नए वक्फ कानून को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रदर्शन किया गया और देश भर में अब ये प्रदर्शन जो है वो तेज होने वाले हैं। दरअसल ये प्रदर्शन कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया और साथ ही साथ मुस्लिम संगठनों ने भी छात्रों का समर्थन किया और बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए। और दूसरी तरफ अगर बात की तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने भी जो है शुक्रवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस ने जो है पार्टी ऑफिस, पीडीपी का जो पार्टी ऑफिस है उसके बाहर ही बैरिकेड्स लगा करके प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। दरअसल अब ये प्रोटेस्ट लंबे चलने वाले हैं। पूरी विस्तार पूर्वक आपको खबर जो है वो अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। वक्फ बिल जिसका संशोधन हुआ और साथ ही साथ अब कानून जो है वो यहाँ पर बन चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कई सारे ऐसे संगठन हैं जो इसके विरोध में नजर आ रहे हैं और एक बहुत लंबा जो है अब इसको लेकर के वो एक प्रोटेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB जो है अब देश भर में वक्फ बचाव अभियान जो है वो उनकी तरफ से शुरू कर दिया गया है और इसका पहला फेज 7 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 87 दिन तक चलेगा। इसमें वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ हस्ताक्षर जो है वो करवाने की इनकी मुहिम है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे और उसके बाद अगले फेज की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दी जो है उन्होंने वीडियो मैसेज एक जारी किया है और वीडियो में जो मुजद्दी हैं उन्होंने सरकार पर सांप्रदायिक एजेंडा चलाने और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करने का आरोप लगाया है। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कई सारे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने यहाँ पर जो संशोधन हुआ है, ये जो वक्फ बिल अब जो कानून बन चुका है, इसके समर्थन में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसका ये मानना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और स्वायत्ता को नुकसान पहुंचाएगा, जिसे वो इस्लामी मूल्यों, शरीयत, धार्मिक स्वतंत्रता और भारतीय संविधान के खिलाफ मानते हैं। खैर, इसमें डिबेट जो है वो यहाँ पर हो चुकी है कि जब संविधान बना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, तब इसका कोई जिक्र नहीं था, बाद में जोड़ा गया। 1995 के बाद जो है असीमित शक्तियाँ जो है वो यहाँ पर दी गई। 2013 के आसपास जो है यहाँ पर शक्तियाँ दी गई, जिससे ज़मीन जो है वो एकदम से दोगुनी हो जाती है वक्फ के पास। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने सदन की कार्यवाही में सुनी भी होगी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो वो अब इसको लेकर के जनव्यापक आंदोलन बनाने की बात कर रहा है कि इसको निरस्त करके रखेंगे, इसको शहरों से गांव तक जो है फैलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सरकार की भी तैयारी है कि फिर से CAA जैसा प्रोटेस्ट जो है ना हो पाए और पहले ही इनको रोका जाए। और बार बार यही कहा जा रहा है कि लोगों को, आम लोगों को जो है यहाँ पर बरगलाने का प्रयास जो है वो इन कुछ संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए तो वक्फ बचाओ अभियान के तहत अब वो कई कार्यक्रम करने वाले हैं। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तहव्वुज़-ए-औक़ाफ़ कारवां यानी कि वक्फ की हिफाजत नाम से जो है एक बड़ा आयोजन वो करने वाले हैं। उसके बाद 30 अप्रैल की रात को 9 बजे देश भर में ये जो इनके लोग हैं वो अपने घरों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों में आधे घंटे के लिए लाइट बंद कर ब्लैकआउट के जरिए प्रतीकात्मक विरोध जो है वो करने वाले हैं। इतना ही नहीं, 7 मई को, आने वाली 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक और बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की है। अभियान की मुख्य एक्टिविटी के बारे में आपको बता दें तो जुमे की नमाज के बाद मानव श्रृंखला यानी कि ह्यूमन चेन बना करके जो है विरोध प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है। सभी राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों पर धरना, प्रतीकात्मक गिरफ्तारियां, राष्ट्रपति, गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपने की इनकी बहुत लंबी योजना है। इतना ही नहीं, आपको बता दें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे देश के 50 बड़े शहरों में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये करेंगे। वहीं इन शहरों में समाज के बुद्धिजीवियों के साथ जो है बैठकें भी की जाएंगी, जहां विपक्ष का पूरा सपोर्ट इनको मिलेगा और वहां वक्फ विधेयक के नुकसान जो है वो ये बताएंगे, मेरिट्स नहीं बताएंगे, केवल नुकसान बताएंगे। वहीं वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्तियां जो हैं वो वक्फ संपत्तियों पर कब्जा, ये उन्होंने कहा है, बोर्ड ने कहा है कि विधेयक जो है वक्फ संपत्तियों को सरकार या फिर व्यक्तियों के हड़पने के लिए जो है आसान बनाएगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन ये कहीं पर भी नहीं कहा जा रहा, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जब चर्चा चल रही थी तब कहा कि 1913 से 2013 तक जो है 18 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो वक्फ के पास थी।
1913 से 2013 तक। एक साल में ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद ये ज़मीन जो है एकदम से बढ़ने लगी और आने वाले कुछ सालों तक 2013 के बाद 2021 तक का जो रिकॉर्ड है 21 लाख एकड़ ज़मीन और जुड़ गई, यानी कि टोटल 39 लाख एकड़ ज़मीन जो है वक्फ के पास हो गई। रेलवे सेना के बाद सबसे ज़्यादा जगह जो है वो वक्फ के पास हो गई। आखिरकार कैसे हो गई? तब तो किसी ने कोई बात नहीं कही, तब तो आकर के कुछ नहीं कहा कि ये गलत हो रहा है, तब तो किसी ने नहीं कहा कि सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा है। बहरहाल, इसी बीच अगर बात करें, कुछ मुस्लिम संगठन जैसे ऑल इंडिया वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसने इस विधेयक का समर्थन किया है। जी हाँ, उनके अध्यक्ष जो हैं शाइस्ता अंबर, उनका कहना है कि ये जो बदलाव हुआ है इससे गरीब मुस्लिमों खासकर महिलाओं के हित में ये है और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे को जो है ये हटाएगा। हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठन इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ जो है मानते हैं। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात किए तो सुप्रीम कोर्ट में भी नए वक्फ कानून की संवैधानिका जो है उसको चुनौती देने वाली 17 याचिकाएं जो है दाखिल की गई हैं। 17, इनमें से 10 याचिकाएं सुनवाई के लिए लिस्ट भी की गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना वाली 3 सदस्यीय बेंच 16 अप्रैल को इन पर जो है सुनवाई करेगी और याचिका जो है वो दाखिल करने में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेता हैं, सांसद हैं, कई निजी और संगठन जो हैं, एनजीओ जो हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में मुस्लिम संगठन जो है वो वक्फ कानून के खिलाफ हैं। राजस्थान की अगर बात की तो अलग अलग 28 मुस्लिम समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था राजस्थान मुस्लिम फोरम ने भी अपनी भागीदारी की घोषणा कर दी है। जी हाँ, जमीयत उलेमाए हिंद राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज मंजूर ने एक जानकारी दी है और कहा है कि फोरम की योजना सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और राजनीतिक दलों तक पहुंचने की है, जिसका लक्ष्य जो है गलत सूचनाओं को दूर करना और साथ ही साथ कानून के खिलाफ समर्थन जुटाना है। ये उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। हालांकि अजमेर दरगाह में अंजुमन समिति के सचिव सरवर चिश्ती ने एक्ट को मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को कानून की आड़ में हड़पने का प्रयास बताया है। जी हाँ, चिश्ती ने कहा है कि वक्फ संपत्तियां जो है वो राजनीतिक संपत्तियां नहीं हैं, ये पवित्र ट्रस्ट हैं। हमारे पूर्वजों ने 700-800 साल पहले दान दिए थे। तो ये बताइए, चिश्ती जो ये कह रहे हैं 700-800 साल पहले अगर दान दिए थे, 2013 तक तो 18 लाख एकड़ थी, वो एकदम से कुछ ही सालों में फिर और 21 लाख एकड़ कैसे जुड़ गई? क्या इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? वो तमिलनाडु के गांव जो इतने पुराने गांव हैं, वहां पर 1500-1600 साल पुराने वो गांव, वहां पर भी जो है दावा ठोक दिया था वक्फ ने। संसद तक के लिए, संसद भवन तक के लिए कह दिया था। अजीब विडंबना है, 700-800 साल पहले संसद भवन भी नहीं था। बहरहाल, ये तमाम चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में की जा रही हैं, लेकिन जनता जो है वो दोनों पक्ष जो है वो इस समय सामने देख रही है। आप लोगों का क्या कहना है? कि आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट कहा जा रहा है कि अब इतने लंबे फेज में ये प्रोटेस्ट जो है देश भर में चलाए जाएंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, क्या यहाँ पर ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होने वाले हैं? क्या यहाँ पर जो कहा जा रहा है, पिछली बार भी जो कहा गया कि आम यहाँ पर लोगों का जानबूझ करके उनको जो है बरगलाया जाएगा, उनको इस प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किया जाएगा? बहरहाल, क्या कहना है आपका इसको लेकर? आपकी जो राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।